6x इमरजेंसी रूल, यानी कि इस नियम के अनुसार आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 6 गुना पैसा आपके अकाउंट में इमरजेंसी फंड के तौर पे तो होना ही चाहिए। यानी कि मान लेता हूं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो है 50,000 रुपए, तो अगर मैं 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उत्तर आता है 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि 3 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में तो होने ही चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पे। ये इमरजेंसी फंड काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है, और जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो मान लीजिए कि वो बहुत ही खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि दुर्भाग्यवश उनकी नौकरी चली जाती है, तो जब उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी जिसके पास कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं, तो उस व्यक्ति का जीना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 रुपए है और उसका 6 गुना 3 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड है उस व्यक्ति के पास, तो अगर दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की नौकरी चली भी जाती है तो उस व्यक्ति के पास 6 महीने टाइम रहेंगे अपने आप को संभालने के लिए या फिर कोई नई नौकरी वापस से ढूंढने के लिए। अगर नहीं है तो फिर तो वो व्यक्ति खतरे में जी रहा है। इसलिए आप कुछ भी करके अपने मंथली इनकम का 6 गुना इमरजेंसी फंड तो अपने बैंक अकाउंट में रखिए रखिए, ये बहुत ही अधिक जरूरी है। आशा करता हूँ कि इस नियम को आप समझ पाए होंगे। फिर जो अगला नियम है वो है 40% EMI रूल। इस नियम को बहुत ही अधिक समझिए, क्योंकि इस नियम के अनुसार आप ये जान पाएंगे कि आपको कितने की EMI रखनी चाहिए मंथली। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनके तो आधे से ज़्यादा इनकम EMI चुकाने में चल जाती है, तो ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही खतरे में होते हैं और आर्थिक दृष्टि से संघर्ष भी करते हैं। ये नियम ये कहता है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उस इनकम का 40% से अधिक EMI आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप EMI पे कोई चीज़ मतलब मत ही लीजिए, आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को पूरे पैसे देकर के लीजिए, क्योंकि EMI पे लेने पे क्या होता है ना कि आपको अधिक इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो मूल्य है उस मूल्य से आप अधिक पैसे चुकाते हैं अगर आप उस प्रोडक्ट को EMI पे लेते हैं तो। लेकिन अगर आप EMI पे लेते भी है, आपको बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ गई उस प्रोडक्ट की और आपने उसे EMI पे ले भी लिया, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उस इनकम का 40% से अधिक पैसा आपके मंथली EMI में जानी नहीं चाहिए। आपने जो कुछ भी EMI पे लिया है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो आपकी मंथली इनकम का 40% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। तो इस 20,000 रुपए से अधिक की आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। इस नियम को आप याद रखिए, रूल ऑफ 40% इमरजेंसी रूल। ये आपकी इनकम का 40% से अधिक EMI मंथली आपकी नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल आपने देख लिया कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो 20,000 से अधिक EMI नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नियम ये है लाइफ इंश्योरेंस रूल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, मंथली इनकम नहीं, एनुअल इनकम, यानी कि जो आपकी सालाना इनकम है, सालाना आय, उसका 20 गुना की आपके पास इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, इतनी की सम एश्योर्ड होनी चाहिए। जैसा कि इस उदाहरण में मैंने लिया है कि यदि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो फिर आपकी सालाना इनकम कितनी होगी? 6 लाख रुपए। तो यदि आप इस 6 लाख रुपए को इस नियम के अनुसार 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी कि आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सम एश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो ये थे कुछ ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल जिसको यदि आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाती है कि आप आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कम संघर्ष करेंगे या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबल भी रहेंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके जो भी ओपिनियन है या फिर जो भी डाउट्स है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने ओपिनियन भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए।